हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन करियर क्लासेज। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले पार्ट्स में स्टडी किया था लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन के बारे में एंड रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम अपने इस पार्ट में स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। न्यूट्रिशन जब हमने स्टडी किया था तब हमने ये देखा था स्टूडेंट्स की कैसे जो फूड हम खाते हैं बॉडी उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं हम वो ले लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब तो कर लिए, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए आता है फिर हमारा रोल में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो करता है ब्लड, और ब्लड को पूरी बॉडी में कौन सर्कुलेट करता है? वो होता है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। तो आज के अपने पार्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टेशन। सो स्टूडेंट्स, सी ब्लड क्या होता है? ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपके सेल तक आपके सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। साथ में सेल का जो मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है वो उससे वापस लेकर आता है। तो ब्लड एक तरफ तो आपके हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो सेल से उसका मेटाबॉलिक वेस्ट भी ले रहा है। तो आपका ब्लड क्या है? Blood is a connective tissue which supplies or transport necessary nutrients to the cell and also carry waste material from the cell। ओके स्टूडेंट्स, सेल को न्यूट्रिएंट्स दे देता है और सेल का जो वेस्ट मटेरियल है वो ये ले लेता है। ओके इसके बाद आता है क्वेश्चन कि ब्लड के अंदर होता क्या है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि टेल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, या राइट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सो नोट डाउन कीजिए। अब आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सी बेटा, आपके ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका प्लाज्मा, दूसरा होता है आपके रेड ब्लड सेल्स, तीसरे होते हैं आपके प्लेटलेट्स, और फोर्थ वन होता है आपके वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा आपका एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसका काम क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में सारे जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो सेल तक सप्लाई करता है, और साथ ही सेल से वेस्ट प्रोडक्ट भी वो ट्रांसपोर्ट करता है बैक फ्रॉम दी सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें आपका पाया जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब रेस्पिरेशन के थ्रू आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाता है, और यही हीमोग्लोबिन आपके रेड ब्लड सेल्स के थ्रू आपके सेल हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुँचाता है। प्लेटलेट्स का काम होता है स्टूडेंट्स की जब भी आपको चोट लग जाती है, आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी छोटी मोटी चोट लग जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि वहाँ पे एक क्लॉट टाइप बन जाता है, वहाँ पे खून जम जाता है, और धीरे धीरे मतलब खून जमने के बाद उस ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो वो क्लॉटिंग होती है आपकी प्लेटलेट्स की वजह से। और फोर्थ वन आता है आपके वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम सोल्जर बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी के सोल्जर्स है, ये आपकी बॉडी को सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस से बचाते हैं। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इट इज अ येलो कलर फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्ट्स फूड, CO2 and waste materials. ओके, सेकेंड कंपोनेंट क्या है आपका?
RBC, that is red blood cells. So red blood cells में क्या होता है? A respiratory pigment hemoglobin is present in RBCs and transports oxygen. ओके, थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका? प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. सी स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. अगर प्लेटलेट्स ना हो तो चोट लगने के बाद आपकी बॉडी से खून निकलना बंद ना हो, उसकी क्लॉटिंग ना हो, और अगर ज़्यादा खून आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है तो दैट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. ओके, सो प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द फोर्थ वन इज वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज WBCs. ये क्या है? दे आर soldiers of body and prevent body from harmful bacteria, germs and वायरसेस. ओके स्टूडेंट्स, आप ये नोट डाउन कीजिए. अब ये ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट कौन करता है? तो ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है हार्ट. ठीक है, अब हार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक हार्ट का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज हार्ट. ओके, हार्ट क्या होता है बेटा? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन और इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट बाय ए मस्कुलर वॉल नोन एज सेप्टम. इट इज़ अ डिवाइडिंग वॉल. ठीक है, उसके बाद जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है. तो जो आपका लेफ्ट साइड है वो 2 में डिवाइड होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में. जो आपका राइट साइड है वो भी 2 में डिवाइड होगा, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में. ओके, तो हार्ट के बारे में जानेंगे थोड़ा सा. हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन separated in 2 parts by a muscular wall. Okay, next one is it have 4 chambers. 1 मार्क क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट्स कितने चैम्बर का होता है? तो ह्यूमन हार्ट्स 4 चैम्बर्स का होता है. ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये 4 चैम्बर्स? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेकंड इज राइट आर्ट्रियम एंड राइट ventricle. Okay,
ओके, सी स्टूडेंट्स, अब हार्ट आपकी बॉडी में ब्लड कैसे सप्लाई करता है वो देखते हैं। आपकी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ से वीना कावा के थ्रू आता है आपके राइट आर्टरियम में। यहाँ पे वीना कावा आ रही है लोअर बॉडी से, या आ रही है अपर बॉडी से। इसके थ्रू राइट आर्टरियम में आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। राइट आर्टरियम क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पहुँचाता है, और राइट वेंट्रिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है लंग्स के पास। और वो किसकी मदद से पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरीज आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है आपके लंग्स के पास। ओके, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया आपके लंग्स के पास। अब रेस्पिरेशन के थ्रू जब हम रेस्पायर करते हैं तो लंग्स में आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ मिलती है तो वो हो जाता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपका गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है आपके लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से ये पहुंचेगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल आपके इस ब्लड को आयोटा के थ्रू पंप कर देगा आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में। ठीक है, तो आपका हार्ट ब्लड वेसल्स की मदद से इस पूरे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी वेसल्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट इस ब्लड को सप्लाई करता है, वो होते हैं आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, अब आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में सप्लाई करना, और वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में सप्लाई करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन, एक्सेप्शंस, पल्मोनरी आर्टरीज आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरीज आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही है लंग्स तक। ठीक है, और पल्मोनरी वेन्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही है आपके लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, तो बेसिकली आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन स्पेसिफिक है। आर्टरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। लेकिन एक्सेप्शंस, पल्मोनरी आर्टरीज आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी एंड पल्मोनरी वेन्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ओके, सो mechanism. Question is how heart works. Okay, so इसका आंसर क्या होगा, deoxygenated blood comes from body through vena cava. Okay, vena cava and enters into right atrium. ठीक है, अब ये राइट एट्रियम क्या करेगा, which pump this blood into right ventricle. ओके, वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा आपके राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में इस ब्लड को पंप कर देगा आपके राइट वेंट्रिकल में। ओके, अब ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा आपका, राइट वेंट्रिकल pumped this deoxygenated blood
टू द लंग्स, किसकी थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू शेड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ पे क्षैतिज आप रिलीज कर लीजिए, टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड कैरी ऑक्सीजन। यहाँ तक आया समझ में स्टूडेंट्स? वीना कावा से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा आपके राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में उसे पंप कर दिया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने उसको पंप किया पल्मोनरी आर्टरीज में, और ये पल्मोनरी आर्टरीज पहुंची आपके लंग्स के पास। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज कर दिया, और लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, वो अब आपकी पल्मोनरी वेन्स लेके आएगी वापस आपके हार्ट तक। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? oxygenated blood comes to left atrium through pulmonary veins. Okay, now which then pumped to the body by left ventricle through aorta. Okay, okay, अब स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आता है आपका आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज और वेन्स क्या है आपके? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? आर्टरीज क्या करती है? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करती है आपकी? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इसमें एक्सेप्शन है आपका पल्मोनरी आर्टरी, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, एंड पल्मोनरी वेन pulmonary vein carry oxygenated blood। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेजर डिफरेंस क्या है आर्टरीज और वेन्स के बीच में स्टूडेंट्स? आर्टरीज आपकी थिक होती है, दे आर थिक एंड इलास्टिक। वहीं वेन्स आपकी क्या होती है? दे आर थिन
एंड लेस इलास्टिक। आपकी जो आर्टरीज होती है वो मोटी होती है और काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है, वहीं आपकी वेन्स थोड़ी पतली होती है और वो आर्टरीज के कंपैरिजन में लेस इलास्टिक होती है। ओके, ठीक है। अब इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके ब्लड में एक चीज़ और पाई जाती है, लिम्फ। ओके, ये लिम्फ क्या है स्टूडेंट्स? लिम्फ बेसिकली आपके प्लाज्मा जैसा ही एक फ्लूइड है, बट फ़र्क क्या है कि आपका प्लाज्मा येलो इन कलर होता है और आपका लिम्फ कलरलेस होता है और इसमें लेस प्रोटीन पाए जाते हैं। ओके, सो ये भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, पोर्टर फ्लूइड similar to plasma but colorless। ओके, आपका जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन लिम्फ कलरलेस होता है एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंप्लीट होता है। ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पर। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सी, प्लांट्स में आपके दो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज हैं, पहला है आपका जाइलम, दूसरा है आपका फ्लोएम। जाइलम क्या करता है कि प्लांट्स में जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट्स की बॉडी में कहीं भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपकी जाइलम के थ्रू पूरी की जाती है। जाइलम आपकी प्लांट बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम का काम है वो क्या करता है, वो आपकी प्लांट बॉडी में फूड को सप्लाई करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो फूड बनता है, फ्लोएम उस फूड को आपके प्लांट्स के हर एक सेल तक पहुँचाता है। ठीक है, सो there are two transporting tissue in plants। ओके, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज आपका जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। ओके, अब इन दोनों को स्टडी करते हैं। जाइलम, ये आपका फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट बॉडी। ओके, फ्लोएम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल इन द प्लांट बॉडी। ओके, सी, अब प्लांट में पानी कहाँ से लिया जाता है? प्लांट्स पानी कहाँ से लेते हैं? तो प्लांट्स रूट्स के थ्रू जो अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है वहाँ से वो रूट्स उस अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती है और पानी को एब्जॉर्ब करती है और उस पानी को फिर पूरी प्लांट बॉडी में सप्लाई करती है। ठीक है, तो आपके जाइलम, सी सपोज ये अगर एक प्लांट है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राउंड है, तो ये आपकी रूट्स जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है और देन आपका जाइलम इस वाटर को आपकी पूरी प्लांट बॉडी में सप्लाई करता है। ओके,
आपका जाइलम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स अपवर्ड्स, इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स अपवर्ड। ठीक है, ये नीचे से रूट से पानी लेगा और सीधा ऊपर आपके प्लांट में पहुंचा देगा, कोई बैकफ्लो नहीं होता है। जबकि फ्लोएम में क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, अब खाना कहाँ पे बनेगा? खाना आपकी लीव्स में बनेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फ्लोएम क्या करेगा? लीव्स से खाना लेकर, अब खाना तो प्लांट के हर एक ऑर्गन को चाहिए होता है, रूट्स को भी खाना चाहिए होता है, लीव्स को भी चाहिए, आपके फ्लावर को भी चाहिए, आपकी स्टेम को भी चाहिए। तो फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में न्यूट्रिएंट फ्लो करता है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, नाउ third one, it acts on the principle of transpiration। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि आपके प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, दैट इज लीफ वगैरह होती है, उसमें से जो वाटर वेपर लॉस होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। तो ये जो आपका जाइलम है, ये ट्रांसपीरेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। होता क्या है कि ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपीरेशन के फिनोमेना के थ्रू जो आपके रूट्स हैं, इनमें एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है और इस सक्शन प्रेशर की वजह से वाटर आपके रूट्स में एंटर करता है और आपके जाइलम वेसल्स में एंटर करता है और फिर वो जाइलम वेसल्स उस वाटर को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वहीं फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड in the plant body by phloem is known as ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और इस ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं आपके फ्लोएम के सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स फिनिश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, जो आपका लाइफ प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फिनिश होता है। ठीक है, तो अब आप आंसर कर सकते हो। अगर आपसे कोई ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो कि ब्लड्स में 4 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं एंड डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है। हार्ट से आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है, तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है। हार्ट का मैकेनिज्म क्या है, हार्ट किस मैकेनिज्म से या हार्ट कैसे वर्क करता है, तो उसको भी आप आंसर कर सकते हो। उसके बाद हार्ट ब्लड वेसल्स की मदद से उस ब्लड को पंप करता है। वो ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? आपके आर्टरीज और वेन्स हैं। तो अगर आपसे आर्टरीज और वेन्स के बारे में अलग अलग पूछे तो भी आप आंसर कर सकते हो, और अगर आपसे डिफरेंस पूछे, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो वो भी आप बता सकते हो। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। सॉरी, एक्सेप्शंस यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स का। सी स्टूडेंट्स, जहाँ पे पल्मोनरी वर्ड लग गया, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि वो एक्सेप्शंस आ गया। पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो दो कौन से टिश्यूज हैं जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, तो वो है आपके फ्लोएम और जाइलम।
ठीक है। फ्लोएम और जाइलम कैसे आपके प्लांट्स में, कौन सा मटेरियल आपके प्लांट्स में सप्लाई करते हैं? तो जाइलम आपके वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और फ्लोएम आपके फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम जो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन, और जो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है वो किस मैकेनिज्म पे, किस प्रिंसिपल पे करता है? ट्रांसपीरेशन पे करता है। ट्रांसपीरेशन क्या है आपका? कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ वेपर लॉस, ठीक है। जो आपके एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उससे जो सनलाइट के प्रेजेंस में वेपर इवेपोरेट होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, ठीक है।